बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अभी तक बाहर कोई इतला नहीं आई। सलमान सफदर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी वो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है, इमरान खान साहब की फैमिली को और उनकी पार्टी को। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर पब्लिक करनी चाहिए। और क्योंकि देखें ना, पब्लिक में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है और बहुत ज़्यादा एक बेचैनी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पोलिटिकल लीडर हैं और लोगों का ये हक है कि वो ये जाने कि उनकी सेहत के हालात क्या हैं और क्या जेल में उन्हें परेशान कुन हालात में रखा गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है। और कैद तन्हाई में तो इमरान खान साहब को डाला हुआ है, ये बात तो हम सारे जानते हैं, उनकी फैमिली भी रोज ये कहती है। तो सलमान सफदर साहब जो हैं वो तो खामोश हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जनाब मुझे क्योंकि अदालत का फ्रेंड मुकर्रर किया था और मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, वो इसी बात पर खुश हैं कि अदालत ने उन्हें मुकर्रर किया और वो इसे एक बहुत बड़ा ऑनर समझ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि अदालत ने किसको इज्जत दी और किसको ऑनर दिया और किसको मुकर्रर किया और वो कितना जिम्मेदार है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि इमरान खान साहब की हालत क्या है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। यानी ये तो अदालतों की, जजों की, बेचारों की अपनी कितनी इज्जत रह गई है पाकिस्तान में। जो उठता है उठ के जजेस की बेइज्जती करता है, उनकी तौहीन करता है, बल्कि जजेस खुद इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसी मुल्क के अंदर जजेस बेचारे अदालतों में केस करते फिर रहे हैं कि जनाब हमें बचाया जाए। यानी हमारी जो औकात और जो इज्जत पाकिस्तान में रह गई है वो जज बेचारे खुद लिखकर बताते हैं। तो जजेस की अपनी इज्जत नहीं है तो जज दूसरों को क्या इज्जत देंगे पाकिस्तान में, ये हम देख रहे हैं। बदकिस्मती है लेकिन देख रहे हैं। 7 सफहात और 22 पैराग्राफ जमा करवाए सलमान सफदर ने और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पब्लिक को बताना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक करना चाहिए कि इमरान खान साहब के हवाले से एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये भी एक बात कंफर्म हुई है कि सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब के सेल तक एक्सेस दी गई है। वो वहां तक गए, उन्होंने जाके उसको भी देखा और रिपोर्ट उन्होंने इस हवाले से जमा करवाई है। और इसके अलावा ये बात उन्होंने कही कि मेरे से जो मंसूब करके खबर चलाई गई कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि मेरे से मंसूब करके जो मीडिया ने यह खबर चला दी कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जो भी कहना था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर। अब जनाब ये मामला पब्लिक के सामने तो आना चाहिए ना। लोगों को इस बात के ऊपर एक बेचैनी है, कौम सूली में टंगी हुई है कि जनाब पता नहीं इमरान खान साहब की जेल में क्या हालत है। क्योंकि जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने बताया, क्योंकि बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने यह बताया कि इमरान खान साहब की जो आंख की हालत है वो 10% भी ठीक नहीं हुई। और यह भी दावा किया गया कि इमरान खान साहब को उस तरह इलाज नहीं मिल रहा और उनकी शिकायत बदस्तूर मौजूद है। और यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को उनके अपने मुआलिजीन से चेक करवाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो इस मामले को देखें। अब यहां पे पूरी दुनिया से रोला पड़ा हुआ है, आलमी अखबारात में ये खबरें आ रही हैं और बहुत प्रेशर है। यानी अभी अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफद आता है, वो आकर मिलता है पाकिस्तान में। यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तानियों का अपना बहुत प्रेशर है। तो आप इमरान खान जैसे लीडर की आंख का आप रिस्क ले नहीं सकते। तो एक इंजेक्शन तो इन्होंने इमरान खान साहब को लगवा दिया और उसमें इमरान खान साहब ने इजाजत यानी अपनी मर्जी भी दे दी कि जनाब ठीक है आप लगवा दें। लेकिन अब इन्हें 4-4 हफ्ते के बाद मजीद इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब दूसरा इंजेक्शन लगाने का वक्त करीब आ गया। ये इमरान खान साहब को इंजेक्शन उनकी मर्जी के बगैर लगा ही नहीं सकते। अगर इमरान खान साहब आप इस बात पे बिगड़ जाते हैं कि जनाब एक इंजेक्शन आपने लगा दिया है, अब 4 हफ्ते हो गए, दूसरा आपने लगाना है, तो मेरी फैमिली को बुलाएं, मैं उनकी मौजूदगी में लगाना चाहता हूं, तो जनाब इसके ऊपर तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो इमरान खान साहब की फैमिली को बुलाना पड़ेगा, इमरान खान साहब के मुआलिजीन को बुलाना पड़ेगा। और क्योंकि देखें ना, एक मरीज इसके ऊपर एतराज कर सकता है, वो ये कह सकता है कि जी मैं ये इलाज नहीं करवाना चाहता। ये हर मरीज के पास हक होता है। और अगर इमरान खान साहब ये कह देते हैं तो इसका बर्डन इमरान खान पे नहीं आएगा, इसका बर्डन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब एक बात बार बार कह चुके हैं और रिकॉर्ड के ऊपर रख चुके हैं कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की होगी और किसी की नहीं होगी। देखिए, इमरान खान बार बार ये बताते हैं कि उनकी कोई जरदारी से, नवाज शरीफ से, बाकियों से कोई लड़ाई नहीं है। ना ये बेचारे इतने जोगे हैं कि उनके साथ इमरान खान अभी लड़े। उनका जो मामला है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है। वो ये कहते हैं मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब की होगी। तो अब उनके ऊपर यह बर्डन आएगा कि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब को कैसे लगाना है और कौन कौन उस वक्त मौजूद होगा। कुछ लोग बार बार ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की कोई डील होने जा रही है। तो मेरी 2 चीजें मैं उनके सामने रख देता हूं
क्योंकि दो ही लिटमस टेस्ट हैं हमारे पास। देखें ना, डील हो रही है तो कुछ सबूत आपको देना पड़ेगा या आपको दलील के साथ बात करनी पड़ेगी। तो दो चीजें ऐसी हैं जो हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि जी इमरान खान ने डील कर दी। नंबर एक, इमरान खान साहब गैर मशरूत सिद्ध के दिल से माफी मांग लें जनाब कि ये मैं माफी मांग रहा हूं, ये हमने गलत कर दिया। 9 मई के हवाले से यही मुतालबा है DGISPR का, यही मुतालबा है आर्मी चीफ का, यही मुतालबा है जो पाकिस्तान की हुकूमत और टाउट्स में वो बार बार दोहराते रहे कि जनाब इमरान खान को सच्चे दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी और जनाब वो ये कहेंगे कि जनाब 9 मई में हमने गलत किया तो हम माफी मांगते हैं। ये एक, अगर तो ये हो जाता है तो फिर आप समझेंगे इमरान खान की वो डील हो गई है जिसके बारे में ये सारे लोग कहते रहे। वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो माफी कहीं भी नहीं है, बल्कि इमरान खान को तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है। अगर वो माफी मांग रहे होते तो क्या कैद तन्हाई के अंदर होते? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है डील में कि इमरान खान साहब खामोश हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ खामोश हो गए थे, साथ उनका पूरा टब्बर चुप कर गया था, मरियम नवाज भी चुप, शहबाज शरीफ भी चुप, हमजा शहबाज भी चुप, पूरा खानदान जो है ना वो सन्नाटा, बिल्कुल पूरे खानदान को सांप सूंघ गया था जिस वक्त ये लोग डील कर रहे थे। तो या तो इमरान खान साहब को सांप सूंघ जाए, उनकी पूरी फैमिली चुप कर जाए, वो भी चुप नहीं करते, ना उनकी पार्टी चुप करती है, ना उनकी फैमिली चुप करती है, ना इमरान खान साहब चुप करते हैं। अगर इमरान खान साहब चुप करते होते तो इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात तो करवा देते, या इमरान खान के बेटों को वीजे तो दे देते कि वो आए और आकर मुलाकात करें। तो ये लॉजिक नहीं बनती जो लोग ये कह रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान फंस गया है या इमरान खान कोई डील मांग रहा है, मसला इस वक्त ये है कि निजाम फंस गया है कि अब करना क्या है। इमरान खान जिसने कसम खाई है ना उसने बीमार होना है, ना उसने अस्पताल जाना है, ना उसने मुल्क से बाहर जाना है, और ना उसने नवाज शरीफ या जरदारी बनना है। उसकी आंख के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से निजाम फंस गया और उन्हें पता है कि इलाज करवाना पड़ेगा, इलाज नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इमरान खान आपको पता है कि वो बहुत इस मामले पे बहुत सख्त जान है, बहुत जिद्दी आदमी है, वो तो बात नहीं मानेंगे। उन्होंने तो कहा है कि ये मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी और मैं जीत कर वापस आऊंगा। तो वो तो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, ना वो जरदारी बनेंगे। तो अब ये खबरें जितनी मर्जी चला दें, जब तक दो चीजें नहीं होगी ना तब तक कोई बिलीव नहीं करेगा। नंबर एक, इमरान खान की माफी, नंबर दो, इमरान खान की लंबे अरसे तक खामोशी। अगर ये दो चीजें ये मैनेज करके दिखा दें कि इमरान खान भी चुप, उसकी फैमिली भी चुप, उसके लोग भी चुप, और साथ में ये मैनेज करके दिखा दें कि जनाब इमरान खान साहब ने माफी मांग ली, तो फिर तो हम मान लेंगे जनाब कोई डील हो गई है, कोई डील हो गई है, कोई मामला तय हो गया, खबर भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर काहे की डील है? ये सिर्फ मामला जो लोग कहते हैं ना NRO बार बार चाहिए होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट फंस गई है, हुकूमत डिलीवर कर नहीं रही, आलमी सतह पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत जमीन बोस हो चुकी है, किसी एक जगह पे ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत हाल में फिर इन्हें रुजू करना पड़ेगा, ऐसा लगता है इनका रुजू करने का वक्त आ गया है। नाजरीन, इमरान खान साहब को नेक्स्ट इंजेक्शन लगना है, इसके हवाले से सबको नजर रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को, तमाम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी कि किस वक्त उन्हें अब जेल से निकाला जाता है। पिछली मरतबा तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस मरतबा वो जानते हैं कि वो